पिछले एपिसोड में आपने देखा अजय और उसके ऑडी कार का सपना कैसे पूरा हुआ। सिर्फ ऑडी कार का नहीं बल्कि घर का सपना भी पूरा हो गया। और अगर आपको लगा था कि अजय की जिंदगी आसान हो गई और उसकी जिंदगी में खुशी का आगमन हो गया तो आप गलत हैं। और जरूरी नहीं है कि कहानी जैसे शुरू हुई है वैसे खत्म भी हो। लगता है आप कुछ कंफ्यूज हो गए। चलिए कहानी बताते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अजय का नया घर उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, पर कुछ ही दिनों बाद अच्छी खबर के पीछे पीछे ही बुरी खबर भी आ जाती है। अजय के घर में पोस्टमैन की दस्तक होती है। भाई साहब, आपके लिए लेटर आया है और लेटर का कलर गुलाबी है, बोले तो पिंक है। पिंक लेटर में कोई अच्छी खबरें तो नहीं आती, फिर भी आप खुद ही पढ़कर देख लीजिए। अजय लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही थी, इसीलिए कॉस्ट कटिंग के चलते उसकी नौकरी चली गई है। अजय की खुशियां इस खबर के साथ उड़ जाती है। उसके दिमाग में इस बात की चिंता घर कर जाती है कि अब घर कैसे चलेगा। तभी वहां से एक दोस्त आता है। अरे वही जिसे आपने पिछले एपिसोड में भी देखा। जबान कैसे भी हो पर दिल का बुरा नहीं है हमारा वेंकट। क्या बात है मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या प्रॉब्लम हो गई? तेरी शक्ल के तोते उड़े हुए हैं। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है कि तू विधवा हो गया शादी करे बिना? I mean, रंडवा हो गया शादी करे बिना। ऐसे क्यों लग रहा है कि तेरे हाथ में कुछ आया और मुंह न लगा? बकवास बंद कर यार, मेरी नौकरी चली गई है। मुझे नहीं पता कि कैसे अपने घर का पालन पोषण करूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और तुझे मजाक की पड़ी है? यह बात सुनकर बेचारा वेंकट भी सोच में पड़ जाता है और दोनों के दोनों ये सोचने लगते हैं कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। अजय को इस बात का भी डर है कि जब वह ये बात अपने पिता को बताएगा तो उसे कितनी परेशानी होगी, उनकी चिंता कितनी ज्यादा हो जाएगी। अजय ऐसा नहीं चाहता है कि उसके माँ बाप को ये दुख उठाना पड़े और वेंकट भी नहीं चाहता कि उसके दोस्त को ये दिन देखने पड़े। दोनों के दोनों सोचते हुए शहर में घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर शहर के एक बड़े म्यूजियम पर पड़ती है। वह देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अंदर बाहर आ रहे हैं और तो और टिकट की लाइन भी बड़ी लंबी है। तभी दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। अजय दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपने पिताजी से बोलता है। अजय के पिता उसकी बात मान लेते हैं और उनका सारा परिवार दूसरे घर में रहने चले जाता है। कुछ दिनों बाद अजय के पिताजी अपने घर के सामने घूमने आते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि इस घर को एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है और खूबसूरत ऑडी कार के आकार का होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं। टिकट की लाइन भी बड़ी लंबी है और टिकट काउंटर पर वेंकट बैठा हुआ था। ये तुमने क्या किया बेटा? ये मैंने आपसे ही सीखा है पिताजी। याद है आपने मेरी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने घर को ऑडी कार में परिवर्तित कर दिया था। ठीक वैसे ही मेरी नौकरी चली गई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके घर को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है अजय। उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद भी तुम अपने परिवार का ऐसा ही ध्यान रखोगे। अभी किसी का कहीं जाने का समय नहीं आया पिताजी। अभी तो नोट गिनने का समय है। दुनिया में हर समस्या के अंदर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी या मौका छुपा होता है।
अगर आप अजय जैसे हैं तो आप इसके अंदर कोई ना कोई सफलता का दरवाजा जरूर देख लेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, हम आगे देखेंगे कि ऑडी कार वाले अजय का क्या हुआ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। आज की कहानी में हम देखते हैं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। मेंढकों का एक समूह एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सब गड्ढे के आसपास घेरा बनाकर इकट्ठे हो गए। जब उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा हुआ तो वो सब ये सोचकर चिंतित हो गए कि उन दोनों मेंढकों के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन दोनों मेंढकों ने बाकी सबकी बातों पर ध्यान नहीं देकर एक निश्चय कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि वो किसी तरह बाहर निकल आएंगे। इसके लिए उन्होंने कूद कूद कर बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। उन दोनों की इतनी कोशिशों के बावजूद ऊपर के सारे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। आखिरकार दोनों में से एक मेंढक ने समूह की बात सुन ली। उसने ऊपर आने की कोशिश बंद कर दी और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर कूद कूद कर ऊपर आने की कोशिश करता रहा। फिर से ऊपर के समूह ने उसे भी रुक कर मर जाने को कहा। उसने किसी एक की भी न सुनी। वो और मेहनत करता गया और आखिर में बाहर निकल गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे थे? मेंढक ने कहा कि उसे कम सुनाई देता है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया कि वो सब क्या बोल रहे थे। उसे लगा कि इस पूरे समय में सब लोग का हौसला बढ़ा रहे थे और इस तरह दूसरों की बातों पर गौर ना करके मेंढक ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। आपके शब्द किसी की जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं और स्वयं के लिए हमेशा खुद के निर्णय पर भरोसा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।